आज नून लीग को किस नौयत की बड़ी कामयाबी मिली? फैसलाबाद के अंदर कैसा अफसोसनाक वाक़या एक खातून के साथ पेश आया? राना साहब का एक बड़ा झूठ, जज साहब के अहम रिमार्क्स, 9 बट के साथ क्या हुआ? आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज की हम खबरों के ऊपर तबसरा करेंगे और इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें एक बड़ी खबर ये है कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थी और 1 या 2 लोग जो हैं वो बाजियाब हो चुके हैं। उन्होंने पिंडी के अंदर छोटी सी रैली भी निकाली। शेख रशीद साहब को भी हमने आज बात करते हुए देखा, पेशन गोइयाँ कर रहे थे, DGISI से मुखातिब थे और कह रहे थे कि जो चोरों ने चीज़ें लूट कर लेके गए हैं वो हमें बाजियाब करके दें। आर्मी चीफ को कहा कि तमाम लोगों को माफ़ करें, ये बेगुनाह लोग हैं, हम मुल्क से बाहर थे उसके बावजूद 9 मई में हैं, मगर आप चाहते हैं तो हम सज़ा काटने को तैयार हैं, लेकिन बेगुनाह लोग जो हैं इनको छोड़ दीजिए। आप देखिए इस रियासत के हुक्मरानों के ऊपर और जो इस रियासत के ताकतवर लोग हैं उनके हाथों के ऊपर कितने दर्जनों और सैकड़ों लोगों का खून है इनके हाथों पर। इन्होंने कितने जुल्म ढाए हैं और क्या क्या हरकतें की हैं। और फिर शेख साहब के बकौल कि बहुत जल्द कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मियाँ साहब जो हैं वो अपना उल्लू सीधा करते करते उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो देखते हैं कि ये तहरीक ज़ोर पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी, मगर दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अंदर देखिए महरंग बलोच ने आखिरी वसीयत भी कर दी। चीज़ें जो हैं मुल्क के अंदर बांग्लादेश से भी वर्स्ट सिचुएशन है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये लावा जो है वो कब फटेगा, पका हुआ तो है पहले से, तो किस तरफ ये हालात जाएंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा दचका लगा है और नून लीग को एक बड़ी कामयाबी मिली है और 21 नौयत की जीत और कामयाबी है। इस ज़िमन में इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 लीगी उम्मीदवारों की रुकनीत मतली का जो फैसला था उसे कालअदम करार दे दिया है और कहा है कि ऐसा नहीं होगा, और तीनों जो MNAs थे उनकी कामयाबी को बरकरार रखा है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती के मुतल्लिक़ केस का फ़ैसला सुना दिया गया। फैसले में लीगी अरकान असम्बली अज़हर क़य्यूम, अब्दुल रहमान कांजू और जुल्फ़िकार अहमद को बहाल कर दिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून को ये कामयाबी मिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें नाकामी हुई। अब आगे चल के देखते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में NA 79 गुजरांवाला 3, NA 81 गुजरांवाला 5 और NA 54 लोधरा के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक़ अपीलों की समाअत ये हुई थी, जिसके ऊपर ये फ़ैसला हतमी तौर के ऊपर आ चुका है। कोई गिनती नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। जो धांधली, जो हालात, जैसी कैसी चीज़ें हुई हैं हम उनको रिव्यू नहीं कर सकते, गिनती की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा फार्म 45 को इग्नोर किया गया और फार्म 47 को बहाल रखा गया। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाक़या ऐसे हुआ कि मुल्क के अंदर गुर्बत है, महंगाई है, चोर पहले से थे और अब उन्हें और मुश्किल पड़ गई, खाने के लाले पड़े। तो जब अपने बच्चों के ऊपर आन पड़े तो लोग चोर भी बनते हैं। चोरी कर लेने को बड़ा जुर्म नहीं था, लेकिन ये जो चोर थे ये जब फैसलाबाद में डकैती करने की वारदात के तौर के ऊपर गए तो वहाँ पे एक शादीशुदा खातून थी, उनके साथ जिनसी ज़्यादती की। ना सिर्फ उन्होंने फैसलाबाद के अंदर जाके चोरी की बल्कि उस खातून के साथ जिनसी ज़्यादती की। ये वो एक सानिया है, जो वारदात है जो फैसलाबाद के संती शहर के अंदर हुई, जो हैरान कुन है कि अगर आपने चोरी करनी थी तो वहाँ पे एक औरत के साथ बलात्कार क्यों किया। फैसलाबाद के थाना संदल बार की हदूद में चेक 34 की रिहायशी फैमिली को दिन दिहाड़े सड़क पर डकैती का निशाना बनाने वाले डाकू ने मुबैना तौर पर शादीशुदा खातून को खेतों में ले जाकर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यहाँ नामालूम ही है पूरे मुल्क के अंदर। तो अब ये मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन जिसकी इज़्ज़त लूटना थी वो लुट गई। उस बेचारी का क्या बाकी बचा होगा। वो गाड़ी ले जाते, वो इससे बेहतर था जान ले लेते, लेकिन उन्होंने उस औरत की इज़्ज़त को भी लूट लिया। मुल्क के हालात जो हैं इतने बुरे हैं कि अब यहाँ किसी मसीहा की तलाश है। वो कहाँ है, वो कब आएगा, वो क्या करेगा, ये हम देखेंगे। एक 9 बट थे और ये कौन है और उनके साथ पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ,
अब जब अरशद नदीम का मामला सामने आया तो मैंने कल अरशद नदीम के हवाले से कुछ चीज़ें आपको बयान की थी। गोरखधंधा पे एक 2-2.5 मिनट की वीडियो वो देखिएगा कि अरशद नदीम किसके फॉलोअर्स हैं, किसको पसंद करते हैं। वहीं पे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता तो नो बट के बकौल के वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने कहा हर इंटरव्यू में हमें क्रेडिट दो, लेकिन सारी मेहनत मेरे वालिद की थी, सो मैंने उनको क्रेडिट दिया वालिद को। इसीलिए फेडरेशन ने मुझे ओलंपिक्स में क्वालिफाई राउंड्स खेलने के लिए नहीं भेजा और क्वालिफाइंग के लिए ओलंपिक्स कमेटी की 30 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तक नहीं लेने दी। एशियंस गेम्स से भी बाहर कर दिया गया। नौ दस्तगीर भट्ट ने ये इंकशाफ किया है, जिस मुल्क की जो कोई मुल्क है जिसकी रियासत अपने लोगों के साथ जब उनको क्रेडिट ना दें ये हाल करे तो उस मुल्क के लिए कभी गोल्ड मेडल नहीं लाइएगा, कोई सिल्वर मेडल भी नहीं लाइएगा। उनको खाक दे दें आप उठा के। और ये नो बट जो हैं वो फट पड़े हैं और ये सारी चीज़ें हुई हैं। फिर अरशद नदीम के हवाले से आपने देख लिया कैसे एयरपोर्ट से ज़बरदस्ती गले में हार माले डाले गए। यकीन जानिए ये जितने MNA MPA थे एक को भी अरशद नदीम पसंद नहीं करते। और ये जो लोग आज लाखों करोड़ों की बारिश कर रहे हैं ये पहले इतने बेरहम थे कि अरशद नदीम को एक स्पॉन्सर तक नहीं दे सके। और आज जब वो जीते हैं तो कोई नून लीगी कह रहा है कि हमारे ज़रिए से यूथ फेस्टिवल से कामयाब हुए थे और कोई किस तरह का भाषण दे रहा है। तो जब आप किसी मकाम पे होंगे तो सारे आपके साथ हो जाएंगे, जब आप कुछ भी नहीं होंगे तो ये कौम आपको पता है चढ़ते सूरज की पूजा करती है। ये कौम सो रही है, जब जागती है थोड़ी देर के लिए तो फिर सो जाती है। ये पता नहीं कब उठेंगे, कब कुछ करने के काबिल होंगे। राना सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा झूठ जो था वो कैसे बेनकाब हुआ और वो कहते हैं कि इंटरनेट स्लो डाउन हमारे इख्तियार में नहीं है। ये पूरी दुनिया का एक बड़ा संगीन मसला है। अगर हुकूमत पाबंदी लगाएगी तो अवाम को एतमाद में लेगी, अगर एतमाद में नहीं लिया तो समझ लें कि हुकूमत ऐसा कुछ नहीं कर रही। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह। एक झूठ ये है कि ये पूरी दुनिया का मसला है। दूसरा राना साहब ने सच ये कहा कि ये समझ लें कि जब हम एतमाद में नहीं ले रहे कुछ कोई और कुछ ऐसा कर रहा है तो फिर वो हम नहीं है, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसी के कंट्रोल में है वो ट्रायंगल बिल्डिंग। तो ये उन्होंने ही वारदात डाली है। अब देखिए कि जस्टिस गुल हसन के बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं और किस केस में आए हैं और उन्होंने क्या कहा है। बुशरा बीबी के केस में नैब के किरदार पर जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब का इजहार हैरानगी है और अहम सवालात उठा दिए हैं कि नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया है कि आप कब अपने इंडिपेंडेंट किरदार जो है उसको अदा करेंगे और क्या 13 जुलाई को ही बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी करना महज इत्फाक था। जिस दिन इद्दत केस में बरियत हुई आप कह रहे हैं 13 जुलाई बुशरा बीबी की मैजिक डेट नहीं है। इनका केस ये है कि 108 तोहफे हैं तो क्या नैब 108 गिरफ्तारियां डालेगी। फिर वो कहते हैं जस्टिस मियां गुल हसन के और क्या नैब उसी रोज़ गिरफ्तारी डालेगी जिस दिन मुलज़िम को दूसरे केस से रिलीफ मिलता है। शुक्र अल्लाह का जज बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन किसके आगे सवाल कर रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ तो कोई असर नहीं होगा। लेकिन जजेस पहले की बानिस्बत बेहतर हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश उनकी ताहाल जारी है कि जिसको हम ज़मानत दें उसको रिहा कर दिया जाए। लेकिन ये रियासत बड़ी बेरहम है, ये किसी को नहीं छोड़ती, जो कि इनकी बुग़्ज़ है, अनाद है, हसद है। पहले पकड़ते हैं कि ये झुक जाएंगे, ये बिक जाएंगे और जब वो क़याम कर लेते हैं, ठहर जाते हैं, कोई डील नहीं करते तो फिर उनको अदालत से बाहर जेल से बाहर अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं भेजते। अपना ख्याल रखिएगा। ये आज की अहम खबरें थी, फिर इंशाल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।